27 साल बाद डेरी शहर में एक रहस्यमयी हत्या होती है। एक युवक की लाश बुरी हालत में मिलती है और वही लाल गुब्बारा फिर से दिखाई देता है। माइक हैंडलन, जो डेरी में ही रुका है, समझ जाता है कि पेनीवाइज वापस आ गया है। वो बाकी लूजर्स क्लब के सदस्यों को फोन करता है, सबको डेरी लौटने के लिए। सभी पुराने दोस्त बिल, बेवरली, रिची, बेन, एडी, स्टैनली वापस डेरी आते हैं। जैसे ही वे मिलते हैं, बचपन की डरावनी यादें लौटने लगती हैं। होटल में रात बिताते हुए सबको अलग अलग भूतिया दर्शन होते हैं। स्टैनली डेरी लौटने से पहले आत्महत्या कर लेता है। सभी टूट जाते हैं और डर का माहौल और गहरा हो जाता है। माइक सबको बताता है कि पेनीवाइज को हराने के लिए उन्हें रिचुअल ऑफ चुड़ करना होगा, एक प्राचीन जादुई विधि। हर सदस्य को अपना अपना टोकन खोजना होता है, वो वस्तु जो उनके अतीत के सबसे भयानक लम्हों से जुड़ी हो। इस प्रक्रिया में हर कोई पेनीवाइज के डरावने अवतारों से टकराता है। बेवरली को खून से भरा बाथरूम, बेन को जिंदा दफन करने की कोशिश, एडी को बीमार लाश द्वारा हमला, रिची को डरावनी मूर्तियों से जूझना पड़ता। माइक एक पुराने शमान टोने से रिचुअल ऑफ चुड़ की प्रक्रिया समझाता है। पेनीवाइज सबकी मानसिक कमजोरी को भांपकर उन्हें भ्रमित करता है। उसकी हंसी, उसकी चाल, उसका अजीब शरीर, सब उन्हें तोड़ने के लिए काफी होता है। सब मिलकर शहर के नीचे मौजूद सीवर्स में जाते हैं, जहां पेनीवाइज का ठिकाना है। वहां उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। दीवारों से खून, चीखें और पुराने भूत सब जीवित हो जाते हैं। लूजर्स क्लब रिचुअल ऑफ चुड़ शुरू करते हैं। शुरू में सब सही चलता है, पर पेनीवाइज अपना असली रूप डेड लाइट्स में आकर हमला करता है। रियलिटी और इल्यूजन के बीच की सीमाएं टूटने लगती हैं। पेनीवाइज मकड़ी जैसे विशाल रूप में एडी पर हमला करता है। एडी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन घातक रूप से घायल हो जाता है। उसकी मौत पूरी टीम को इमोशनली झकझोर देती है। बेन को समझ आता है कि पेनीवाइज डर से ही ताकतवर होता है। सब मिलकर चिल्लाते हैं, तू सिर्फ डर है, तू कुछ नहीं। पेनीवाइज की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, उसका आकार छोटा होता जाता है। सब मिलकर उस पर हमला करते हैं, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से। पेनीवाइज आखिर में सिकुड़ता है और एक मरे हुए छोटे बच्चे की तरह बन जाता है। वो खुद बिखर जाता है, हमेशा के लिए खत्म। डेरी का श्राप खत्म हो जाता है, सीवर्स ढह जाते हैं। बेन और बेवरली एक कपल बनते हैं। बिल अपने डर को खत्म कर नई किताब लिखने का फैसला करता है। सबको स्टैनली का लिखा हुआ पत्र मिलता है, जिसमें वो कहता है कि उसने खुद को इसीलिए मारा ताकि टीम डरे नहीं और जुड़ी रह सके। इमोशनली सबका क्लोजर होता है। एक आखिरी बार सभी झील के पास जमा होते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत के साथ।